ये जो है अपने आप प्राप्त हुआ है, मतलब बिना किसी प्रयास के प्राप्त हुआ। तो हम थोड़ा समझेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसे समझाया गया है कि धर्म युद्ध स्वतः प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ है कि अर्जुन को इस धर्म युद्ध का अवसर प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, है ना। पांडवों ने सदा कौरवों के साथ मित्रता का व्यवहार किया और कौरवों के महान अपराधों के बावजूद भी पांडवों ने उनके साथ मित्रता बनाए रखने का प्रयास किया। यानी युद्ध से कितना उन्होंने जो है मतलब बचने का प्रयास किया कि भाई युद्ध ना हो। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो युद्ध है ये फिर भी प्राप्त हुआ, ये सौभाग्य की बात है। जबकि युद्ध पांडव लोग जो है नहीं कर रहे हैं और कौरवों के बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, तो भी मित्रता बनाए रखने का प्रयास किया। केवल इतना ही नहीं, पांडवों ने अपनी ओर से युद्ध को रोकने का भी बहुत प्रयास किया है। जिस समय पांडवों को जुआ खेलने के लिए निमंत्रित किया गया था, उस समय पांडवों को ये पहले से ही पता था कि शकुनी की कपट चाल से उन्हें जुए में हराया जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि वे जुआ खेलने से मना कर देते और बदले में युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते तो उन्हें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। मतलब पूरी चाल जो है, जो कपट की चाल उनको पता थी हैं कि जो है जो निमंत्रण दे रहे हैं जुआ खेलने का, इसमें क्या है, जुआ तो है ही नहीं, ये कपट का जो है चाल है ना। और अगर पांडव कहते कि नहीं हम जुआ नहीं खेलेंगे, हम युद्ध करेंगे, कह सकते थे तुम जुआ खेलने के लिए बोल रहे हो तो हम जुआ नहीं खेलेंगे, हम युद्ध करेंगे, तो उन्हें कोई दोष नहीं लगता। लेकिन उन्होंने फिर भी जुआ खेलने का विरोध ना करके जुआ खेलना स्वीकार कर लिया, क्योंकि यथासंभव युद्ध को रोकना चाहते थे और कौरवों के साथ मित्रता बनाए रखना चाहते थे। उसके बाद सभा में जब द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय भी यदि पांडव अपने शस्त्र उठाकर सभा में युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते तो किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। द्रौपदी को नग्न कर रहे हैं, है ना, उस समय भी अगर वो शस्त्र उठा लेते और युद्ध करने के तैयार हो जाते तो कोई दोष नहीं लगता है। परंतु उन्होंने इतना बड़ा अपमान भी सहन किया क्योंकि वे राजा धृतराष्ट्र का सम्मान करते थे। धृतराष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना होने के कारण इतना अधिक अपमान होने के बावजूद भी उन्होंने युद्ध न करके धृतराष्ट्र के आदेश से पुनः जुआ खेलना स्वीकार कर लिया। दोबारा धृतराष्ट्र ने कहा कि बेटा अब दोबारा खेल लो जुआ, है ना। और जुए में हार कर शर्त के अनुसार उन्होंने 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास पूरा करके अपना राज्य वापस मांगा। अब देखो कितना अन्याय कितना हुआ, हद से ज़्यादा अन्याय हो चुका है। लेकिन अब भी जो है वो अपना राज्य वापस मांग रहे हैं कि जुए की शर्त के अनुसार क्या हुआ, 12 साल का वनवास हो गया, 1 साल का ज्ञातवास हो गया, अब हमारा राज्य दे दो। परंतु अब दुर्योधन ने उत्तर दिया कि युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। ऐसी स्थिति में भी युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया गया। संधि के लिए श्री कृष्ण भी कौरवों की सभा में गए, परंतु दुर्योधन की जिद थी कि युद्ध हो। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि धर्म युद्ध पांडवों को बिना किसी प्रयास के प्राप्त हुआ है। धर्म युद्ध में बहुत लाभ है, लेकिन युद्ध को जो है कितना रोकने का प्रयास किया तो भी मिला, तो क्या है, ये सौभाग्य की बात है ना। अब यहाँ पर दूसरा जो बिंदु है वो हम जो है थोड़ा देखेंगे कि जो भगवान कह रहे हैं सुखिना क्षत्रिया पार्थ। सुखिना शब्द का एक अर्थ है जो प्रभुपाद ने बताया, अत्यंत सुखी, है ना। इसका अर्थ है कि क्षत्रिय को युद्ध करने में उतना ही सुख मिलता है जितना सुख किसी युवक को किसी युवती से मिलने में मिलता है। यहाँ तक कि भगवान के अंदर भी युद्ध करने की इच्छा होती है। वास्तव में तो सभी प्रकार की इच्छाएं अपने शुद्ध रूप में भगवान के अंदर हैं, अन्यथा इस जगत में बद्ध जीवात्माओं के अंदर भी इच्छाएं प्रकट नहीं होती। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को युद्ध करने का सुख देना चाहते हैं। युद्ध करना भी एक क्या है,
सुख है, हैं? क्षत्रियों के लिए युद्ध में जो है क्या होता है, बहुत सुख है, आकर्षण है युद्ध में। तो भगवान स्वयं युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। ये भगवान का त्याग है कि वे स्वयं युद्ध का सुख ना लेकर अर्जुन को युद्ध करने का सुख देना चाहते हैं। भगवान के अंदर भी इच्छा है युद्ध करने की, है ना, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, अपने सुख का त्याग कर रहे हैं, अर्जुन को सुख देना चाहते हैं। ये भगवान का महान गुण है कि वे अपने भक्त को सुख देकर सुख का अनुभव करते हैं। तो भगवान को जो है अपने सुख से ज़्यादा सुख मिलता है भक्तों के सुख में, है ना। तो अर्जुन को सुख दे करके भगवान क्या कर रहे हैं, सुख अनुभव करते हैं। इस प्रकार भगवान अर्जुन को युद्ध करने का सुख देना चाहते हैं और शत्रुओं को जीतने का यश भी देना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें इस प्रकार का युद्ध प्राप्त होता है ना। तो ये बड़ा जो है आकर्षण, बहुत उत्साह होता है क्षत्रियों को। जहाँ युद्ध का अवसर मिलता है तो बड़े उत्साहित होते हैं, है ना। तो ये बड़ा जो है ये विशेष अवसर है। तो यहाँ भगवान जो बता रहे हैं कि सुखिना क्षत्रिया पार्थ है लभन्ते युद्धम ईदृशम, जो सुखी लोग हैं जिनको बहुत सुख है, जिनके भाग्य में बड़ा सुख लिखा है, उनको ऐसे युद्ध के अवसर प्राप्त होते हैं। तो ये जो है आज का जो है श्लोक है जिसमें कि भगवान बता रहे हैं। तो ये जो धर्म युद्ध है इसके 3 जो है भगवान ने विशेषताएं बतलाई हैं। पहली विशेषता तो ये बताई है कि अपने आप प्राप्त हुआ, और दूसरी विशेषता क्या बताई कि स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है ना। तो इस युद्ध के द्वारा व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के स्वर्ग में जा सकता है। यदि किसी स्थान का द्वार बंद होता है तो व्यक्ति के लिए उस स्थान में जाना अत्यंत कठिन होता है, परंतु यदि उस स्थान का द्वार खुला हुआ हो और उस द्वार पर द्वारपाल खड़े हों तो ऐसी स्थिति में कभी कभी व्यक्ति को रोका जाता है या टोका जाता है। परंतु यहाँ पर भगवान ये कहना चाहते हैं कि इस युद्ध के द्वारा व्यक्ति यदि स्वर्ग में जाना चाहता है तो स्वर्ग के द्वार में उसे ना तो रोका जाएगा और ना ही उसे टोका जाएगा, है ना। अब कुछ उदाहरण है कि स्वर्ग में जाते समय किसी को रोका गया। श्री राम से 33 पीढ़ी पूर्व अयोध्या के एक राजा थे त्रिशंकु। क्या नाम था? त्रिशंकु। इनकी इच्छा थी कि ये इसी शरीर से स्वर्ग जाए। वैसे तो राजा लोग शरीर छोड़ करके स्वर्ग जाते हैं, उनकी इच्छा थी इसी शरीर से ही स्वर्ग जाएं। इनकी इच्छा को जानकर विश्वामित्र मुनि ने अपनी तपस्या से इन्हें स्वर्ग भेज दिया। जब इंद्र को पता चला कि महाराज त्रिशंकु की अपनी योग्यता नहीं है कि वे इसी शरीर से स्वर्ग में आ सकें, तो उन्होंने उन्हें स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। परंतु विश्वामित्र मुनि ने उन्हें नीचे नहीं गिरने दिया। इस प्रकार ये आकाश में सिर के बल लटके रहे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस युद्ध में शरीर त्याग कर यदि स्वर्ग जाना चाहेगा तो उसके मार्ग में इस प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। जैसे महाराज त्रिशंकु को क्या हुआ, त्रिशंकु को ना नीचे आ पाए ना स्वर्ग में जा पाए। अब दूसरा उदाहरण है महाराज नृग। वैवस्वत मनु के पुत्रों में एक राजा नृग हुए। असंख्य गऊ में ब्राह्मणों को दान दी। एक बार किसी ब्राह्मण की गाय इनकी गाय में मिल गई। इन्होंने भूल से उस गाय को किसी अन्य ब्राह्मण को दान कर दिया। फिर दोनों ब्राह्मणों ने राजा के सामने आकर विवाद किया और राजा इस विषय में उचित निर्णय नहीं कर सके। इस कारण महाराज नृग को स्वर्ग की प्राप्ति में रुकावट आई और उन्हें गिरगिट का शरीर धारण करना पड़ा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस युद्ध में शरीर त्याग कर यदि स्वर्ग जाना चाहेगा तो उसके मार्ग में इस प्रकार की रुकावट नहीं आएगी, है ना। फिर तीसरा उदाहरण है 4 कुमारों का। जब वे मैकुंठ के 6 द्वारों को पार कर चुके तो 7वें द्वार पर जय विजय नामक द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस युद्ध में शरीर त्याग कर यदि स्वर्ग जाना चाहेगा तो उसके मार्ग में इस प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। अब ऐसे 2 उदाहरण हैं जिनमें
किसी प्रकार की रुकावट नहीं हुई, द्वार में कोई रुकावट नहीं हुई। एक तो भृगु मुनि, जिस समय समस्त ऋषियों की सभा में ये प्रश्न उठा कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों में कौन सर्वाधिक महान है, तो भृगु मुनि को इस बात का पता लगाने के लिए भेजा गया। जब भृगु मुनि भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके स्थान पर गए तो सभी द्वारों से गुजरते हुए वे भगवान के उस अंतःपुर में पहुंच गए जहां भगवान लक्ष्मी जी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। तो जिस प्रकार भृगु मुनि बिना किसी रोक टोक के भगवान के अंतःपुर में पहुंच गए, उसी प्रकार इस युद्ध में व्यक्ति शरीर त्याग कर यदि स्वर्ग जाना चाहेगा तो उसके मार्ग में रुकावट नहीं आएगी। ये भगवान का इतना बड़ा गुण है कि कहाँ तक कोई जा सकता है। ब्राह्मण, अगर ब्राह्मणों के प्रति भगवान इतने विनम्र हैं कि ब्राह्मण जिस समय चाहे तो उनके अंतःपुर में भी आ सकता है। वो कहाँ, जहाँ लक्ष्मी जी के साथ हैं भगवान, है ना। इसी प्रकार सुदामा ब्राह्मण, बहुत निर्धन ब्राह्मण, परंतु बचपन में उन्होंने श्री कृष्ण के साथ गुरुकुल में अध्ययन किया था। अपनी पत्नी के आग्रह से जब ये द्वारका में श्री कृष्ण से मिलने आए, उस समय इन्हें भय था कि श्री कृष्ण के महल में अनेक द्वारों पर अनेक द्वारपाल इनके फटे पुराने वस्त्रों को देखकर अवश्य ही अंदर जाने से रोकेंगे। सुदामा ब्राह्मण तो बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहन गए और वहाँ पर सब जो है एक से बढ़ के टिप टॉप, है ना। द्वारपाल भी जो है ऐसे हैं कि बड़े बड़े राजा भी ऐसे नहीं होते, ऐसे द्वारपाल उनके। और सुदामा जी बहुत संकोच कर रहे हैं कि मुझे तो रोका जाएगा, मुझे तो रोका जाएगा, परंतु उन्हें किसी ने नहीं रोका और अंतःपुर में पहुंच गया। सीधे अंतःपुर में पहुंच गए। कहाँ? जहाँ भगवान रुक्मिणी जी के साथ, भगवान जहाँ अपनी प्रिया रुक्मिणी जी के पलंग पर बैठे हुए हैं। तो जिस प्रकार सुदामा जी बिना रोक टोक के भगवान के अंतःपुर में पहुंच गए, उसी प्रकार इस युद्ध में व्यक्ति शरीर त्याग कर यदि स्वर्ग जाना चाहेगा तो उसके मार्ग में रुकावट नहीं आएगी, है ना। यद्यपि स्वर्ग में भोगों की बहुत सुविधा है, परंतु गीता 9:21 में भगवान कहते हैं कि पुण्य क्षीण होने से व्यक्ति को स्वर्ग से गिरकर पुनः मनुष्य लोक में आना होता है। इसलिए स्वर्ग प्राप्ति परम कल्याण नहीं है, ये भी समझना है कि स्वर्ग प्राप्ति परम कल्याण नहीं है। श्रील प्रभुपाद उक्त श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, अच्छा तो यही होगा कि सच्चिदानंद जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहाँ से इस दुख में संसार में लौटना नहीं होता। स्वर्ग में क्या होगा? आपके पुण्यों की जो है ना संपत्ति है, जब क्षीण हो जाएगी तो आपको निकाल दिया जाएगा और गिरा दिया जाएगा, है ऊपर से नीचे गिराया जाता है स्वर्ग से। तो फिर प्रश्न उठता है कि भगवान यहाँ पर स्वर्ग प्राप्ति को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि चूंकि अर्जुन ने कहा था इस युद्ध से नरक की प्राप्ति होगी, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये युद्ध इतना अधिक कल्याणकारी है, यदि कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता तो भी उसे कम से कम स्वर्ग की प्राप्ति तो अवश्य ही होगी। यहाँ पर ये है, अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं जानता तो स्वर्ग की प्राप्ति कम से कम तो होगी। लेकिन अगर कोई वैकुंठ की प्राप्ति करना चाहता है तो युद्ध में मर करके वो वैकुंठ की प्राप्ति करेगा, है ना। ये जो है इच्छानुसार गति प्रदान करता है। युद्ध में जो है अगर कोई क्षत्रिय शरीर छोड़ता है और उसकी स्वर्ग भोगने की इच्छा नहीं है, और वो भगवान का भक्त है, तो भगवान के धाम में वैकुंठ से विमान आएगा। फिर ये थोड़ी कि स्वर्ग ही जाना पड़ेगा, नहीं, स्वर्ग तो कम से कम मिलेगा, है ना। जो पापी हैं, अब ये जो पापी दुर्योधन जैसे पापी हैं, तो युद्ध में मर गए तो इनको नरक में नहीं जाना पड़ा और स्वर्ग मिल गया। तो इतनी बड़ी रक्षा हुई, है ना। यदि किसी व्यक्ति के अंदर भोगों की इच्छा समाप्त हो चुकी है और उसका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है, तो वह व्यक्ति इस युद्ध में शरीर त्याग कर वैकुंठ की प्राप्ति भी कर सकता है। इसके उदाहरण भीष्म और द्रोण, इन महापुरुषों ने युद्ध में शरीर त्याग कर वैकुंठ की प्राप्ति की। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में वृत्रासुर की घटना का वर्णन है। वृत्रासुर ने युद्ध में इंद्र के वज्र से अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ धाम की प्राप्ति की।
परंतु इस युद्ध में अधिकांश सैनिक ऐसे हैं जो अपने कल्याण के विषय में अधिक विचार नहीं करते हैं कि उन्हें शरीर छोड़कर क्या गति प्राप्त करना है, परंतु वे भाग्यशाली हैं कि वे युद्ध में मरेंगे और स्वर्ग प्राप्त करेंगे, है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भाग्यशाली क्षत्रिय ही ऐसा धर्म युद्ध प्राप्त करते हैं, है ना। तो अर्जुन ने पहले अध्याय के 36वें श्लोक में कहा था कि हे माधव, हम अपने स्वजनों की हत्या करके किस प्रकार सुखी अथवा भाग्यशाली होंगे। ये बात अर्जुन ने कही थी। अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन पहले से ही सुखी अथवा भाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसा धर्म युद्ध प्राप्त हुआ है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ईदृशम युद्धम, अर्थात इस प्रकार का युद्ध भाग्य से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है किस युद्ध की क्या विशेषता है कि धर्म युद्ध कहा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है कि वो प्रजा में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए युद्ध करे। कौरवों ने जैसा व्यवहार पांडवों के साथ किया है वो समाज में शांति और व्यवस्था को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार के आचरण से समाज में शांति के स्थान पर सदा भय बना रहेगा। कोई व्यक्ति किसी के भी धन संपत्ति छीन सकता है, कोई व्यक्ति किसी के मकान में आग लगा सकता है, कोई व्यक्ति किसी को भी जहर खिला सकता है, कोई व्यक्ति किसी की स्त्री के साथ बलात्कार कर सकता है, कोई व्यक्ति किसी को शस्त्र से मार डाल सकता है, कोई व्यक्ति किसी की भूमि में अधिकार कर सकता है। क्योंकि ये सभी प्रकार के अत्याचार कौरवों ने पांडवों के साथ किए हैं, इसलिए आवश्यक है कि पांडव धर्म युद्ध के माध्यम से इन कौरवों का वध करें। इस प्रकार के धर्म युद्ध के दो अच्छे परिणाम होंगे। पहला, युद्ध में मारे जाने पर ये कौरवगण अपने पाप से मुक्त होकर अच्छी गति प्राप्त करेंगे। दूसरा, इन कौरवों के मारे जाने से समाज में इस बात का भय उत्पन्न हो जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ इस प्रकार के अत्याचार करेगा तो उसे भी इस प्रकार का मृत्युदंड प्राप्त होगा। अब आजकल के जो युद्ध हैं वो कैसे हैं। श्रील प्रभुपाद ने 2 सितंबर 1973 को लंदन में इसी श्लोक पर प्रवचन देते हुए कहा था, आजकल की भाषा में युद्ध का अर्थ है राजनीतिक युद्ध। जैसे हमारे भारत में पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों युद्ध की योजना बना रहे हैं, ये राजनीति है, ये राजनीति है। ना तो पाकिस्तान की सरकार और ना ही हिंदुस्तान की सरकार ठीक से राज्य की व्यवस्था कर पा रही है, इसलिए अपना ध्यान धार्मिक नारे की ओर मोड़ते हैं। हिंदू हमारे शत्रु हैं अथवा पाकिस्तान हमारा शत्रु है, ये तथाकथित राष्ट्रीय नारा है। यहाँ भी हर जगह ऐसा ही हो रहा है। ये लोग शरीर को ही आत्मा समझ रहे हैं। यहाँ यूरोप में भी जर्मन लोगों ने 2 युद्धों की व्यवस्था की क्योंकि वे अंग्रेज़ों से ईर्ष्या करते हैं। इसलिए ये युद्ध धर्म युद्ध नहीं है, ये युद्ध धर्म युद्ध नहीं है, नहीं, ये कूटनीतिज्ञों का खेल है। और ये चालें चलते हैं जब वे ठीक से राज्य की व्यवस्था नहीं कर सकते तो वे लोगों को युद्ध में लगाते हैं, बस इतना ही। वे अपना ध्यान मोड़ते हैं, परंतु युद्ध का उद्देश्य ये नहीं है। युद्ध का उद्देश्य ये है यदि कोई राजा अपने राज्य में प्रजा को ठीक से धर्म का प्रशिक्षण नहीं दे रहा है तो अन्य राजा उस पर आक्रमण करके उस राज्य को अपने अधिकार में ले ले। और आदर्श राज्य का अर्थ है कि राजा अत्यंत जिम्मेदार हो। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए आजकल के जो युद्ध हैं वो धर्म युद्ध नहीं है, कैसे युद्ध हैं? अधर्म युद्ध हैं। क्योंकि जो देश है शत्रु देश है तो वो जो है अपने शत्रु के देश में वो निर्दोष प्रजा पर क्या करते हैं? बमबारी करते हैं। जो मरने के लिए तैयार नहीं, जो युद्ध के लिए तैयार नहीं है, निर्दोष प्रजा की हत्या करते हैं। और यहाँ के जो वो हैं अधिकारी हैं देश के, वो शत्रु के देश के प्रजा को जो है क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। ये वो चीज़ नहीं है। जो सैनिक हैं एक दूसरे पर प्रहार करेंगे और जो दर्शक हैं दर्शकों को कोई चोट नहीं लगती। पहले ऐसा था, युद्ध होता था तो युद्ध में जो बाजे बजाने वाले होते थे वो भी पूरे सुरक्षित रहते थे। जो बाजे बजाने वाले हैं या बाण सप्लाई करने वाले हैं तो वहाँ पर बहुत से होते थे लोग जो युद्ध में भाग नहीं लेते थे।
तो युद्ध के बीच में भी वो रहते थे तो भी उस युद्ध में उनको कोई क्षति नहीं पहुंचती थी। और यहाँ पर आजकल कैसा होता है, बस दिल्ली में उन्होंने बम गिरा दिया, अब जो निर्दोष जनता जिसे कुछ पता नहीं है उनकी हत्या हो रही। आजकल धर्म युद्ध तो है ही नहीं, पहले धर्म युद्ध था कि जो है जब क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय से युद्ध करता है तो वो युद्ध करने के लिए तैयार है और मरने के लिए तैयार है। तो जो मरने के लिए तैयार हैं और युद्ध करने के लिए तैयार हैं उन पर जो है सामने से वार किया जाता है ना। यहाँ तक कि जो भाग रहा है उसको भी नहीं मारते। और यहाँ पर क्या है, सब उल्टा है। मान लो किसी देश का दूसरे देश के युद्ध हो रहा है तो इस देश के अधिकारी हैं वो शत्रु देश के जो है प्रजा पर क्या करेंगे, बम गिराएंगे, और वो ये उसका उल्टा उत्तर देंगे तो उनके देश पर बम गिराएंगे। निर्दोष प्रजा जो है मारी जाती है और वो अधिकारी लोग हैं वो सुरक्षित रहते हैं, वो अपने बेसमेंट में बैठे जो है सुरक्षित रहते हैं जो अधिकारी लोग होते हैं, और जो है सामान्य जनता की जो है हत्या होती है ना। ये युद्ध नहीं है, वो प्रभुपाद लिखते हैं राजनीति का खेल है, ये सब राजनीति है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।